दोस्तों एक्सेल जो है वो सिर्फ नंबर टेबल या फॉर्मूलाज के लिए ही नहीं है। किसी भी डेटा की विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाई चार्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि आप पाई चार्ट का कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको एक डेटा दिखाई दे रहा है। बड़ा ही सिंपल सा डेटा है, 4 क्वार्टर्स का डेटा है और उनके सामने सेल है। अभी तक आपने देखा था कि इसे टेबल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको पाई चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने इंसर्ट के ऑप्शन में जा सकते हैं और यहाँ पर देखिए आपको एक चार्ट्स का पूरा ग्रुप दिखाई देता है। यहाँ पर हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पाई चार्ट का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ जो सबसे पहले ऑप्शंस हैं 2D पाई के हैं। मैं 2D पाई का सबसे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर चुन लेता हूँ। आपके सामने एक पाई चार्ट आ चुका है जो कि हमारी सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये चार्ट जो है, देखिए ये जो मेरी स्क्रीन के ऊपर एक्सेल है इससे कुछ ज़्यादा बड़ा है। मैं इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो डेटा यहाँ भी आ रहा है, तो ये चार्ट जो है इसमें फिट नहीं आ रहा है। तो मैं इसे कभी भी मैनुअली जो है रिसाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो एरोज आ चुके हैं साइड में, मैं इसे जब चाहूँ मैनुअली छोटा कर सकता हूँ और इसे मूव भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ इसे मूव करके यहाँ पर ले आया हूँ और मैं सिर्फ इसे अपनी शीट पर ही मूव नहीं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ एक मूव चार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि यही चार्ट दूसरी शीट पर मूव हो जाए तो मैं ये भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मुझे न्यू शीट सिलेक्ट करनी है और उसके ऊपर ये मूव हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसे मूव नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर मैं इस चार्ट के यहाँ पाई पर क्लिक करता हूँ और फिर इसे ड्रैग करता हूँ तो देखिए इसका जो पार्ट्स हैं, जो इसकी स्लाइसिस हैं कह सकते हैं, जो इस पाई की स्लाइसिस हैं, मैं इन्हें भी अलग कर सकता हूँ। तो मैं अभी करना नहीं चाहता हूँ तो मैं इसे कंट्रोल Z जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये वापस सारा जो डेटा है पहले जैसा हो जाता है। अब जैसे ही आप यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं, आपके यहाँ पर 3 ऑप्शंस जो हैं एक्टिव हो जाते हैं। पहला जो ऑप्शन है ये चार्ट एलिमेंट्स है। चार्ट एलिमेंट्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो चार्ट का टाइटल है ये शो कर रहा है, इसके आगे जो है चेक मार्क लगा हुआ है। मैं इसे हटाता हूँ तो जो ऊपर मेरा जो चार्ट का टाइटल था जो कि हम सेल्स है, जो कि यहाँ से उठाया गया है, वो हट जाता है। इसी तरीके से डेटा लेबल्स हैं। डेटा लेबल्स में मैं चेक मार्क लगाऊंगा तो यहाँ पे जो डेटा के जो लेबल्स हैं इसमें आ जाएंगे। लेजेंड पर चेक मार्क लगा हुआ है। लेजेंड यानी जो हमारा यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4 करके लिखा हुआ है, ये हमारे लेजेंड हैं। मैं इसे भी हटा सकता हूँ और चाहे तो वापस से लगा सकता हूँ। और इसी तरीके से अभी जैसे आपने देखा ये पहले नीचे था, अभी जो है ये मेरे पाई चार्ट के राइट साइड में आ चुका है। हम इनकी पोजीशन को कभी भी चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए ये राइट लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो टॉप में ले जा सकता हूँ, लेफ्ट में भी ले जा सकता हूँ, बॉटम में भी ले जा सकता हूँ। हम लोग चाहें तो इसकी जो टाइटल है इसे चेंज कर सकते हैं, जो कि टाइटल अभी क्या है कि इसने ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ से उठा लिया है। जबकि मैं इसे अगर चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। मैं क्वार्टर वाइज जो है सेल यहाँ पर लिख सकता हूँ ऊपर और उस हिसाब से यहाँ पे शो भी कर सकता हूँ। अभी हम ये डेटा लेबल्स के ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पर आकर डेटा लेबल्स को भी हम जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हम सेंटर में चाहें, इनसाइड एंड में दिखाई दे रहा है यानी इनसाइड है लेकिन एंड पर है, आउटसाइड एंड में दिखाई दे रहा है, बेस्ट फिट यानी ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से चूज़ कर लेगा। डेटा कॉल आउट, जिस तरीके से कॉल आउट्स होते हैं ग्राफिक्स के अंदर, इस तरीके से आपका शो करेगा। और एक मोर ऑप्शंस का भी ऑप्शन है। अगर हम मोर ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर शो करता है। तो इसमें जैसे कि ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है सीरीज़ नेम का, तो यहाँ पे जो मेरे पास जो नंबर्स हैं इनके साथ में सीरीज़ का नेम भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सीरीज़ जो है सेल्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए साथ में सेल्स भी लिखा हुआ आ गया है, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा रहा हूँ। कैटेगरी का नेम आप लोग डाल सकते हैं। वैल्यू यहाँ पे क्लिक है, अगर मैं वैल्यू हटा दूंगा तो ये जो डेटा है हमारा हट जाएगा। परसेंटेज जो है, परसेंटेज पे मैं क्लिक करता हूँ
अभी देखिए ये जो वैल्यू के साथ साथ परसेंटेज भी दिखा रहा है। मैं अगर चाहता हूँ कि सिर्फ परसेंटेज देखनी है तो मैं वैल्यू को हटा दूंगा, यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज लिखी रहेगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं। इसके साथ ही ये जो हमें सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है चार्ट स्टाइल्स का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ऑटोमेटिक बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं एक्सेल के द्वारा। हम उनमें से चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे कि अभी जो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है ये टॉप वाला है, मैं अगर चाहूँ तो मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी देखिए जो मेरा चार्ट है वो इस तरीके से आ चुका है, मैं चाहूँ तो ऐसा भी कर सकता हूँ। जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहें इनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। मुझे फ़िलहाल ये अच्छा लग रहा है तो मैं यही चूज़ कर लेता हूँ। आप चाहें तो इनमें कलर्स भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपको अगर ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप ये वाला चूज़ कर सकते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप अपनी पसंद से जो है अलग अलग कलर्स चूज़ कर सकते हैं। मोनोक्रोमेटिक ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इनमें से भी कोई चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यही रहने देना चाहता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको लेआउट मिल जाता है। क्विक लेआउट पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ लेआउट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे। अगर आप जल्दी से इनमें से कुछ चूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है कि किसी भी पाई चार्ट के अंदर आप एक ही तरीके का डेटा यहाँ पर शो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे यहाँ पे नेक्स्ट ईयर की सेल्स भी ऐड करनी है, ईयर 2 की सेल्स भी अगर मैं ऐड करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर से इसे मैं वैसा ही कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ईयर 2 की सेल्स भी ऐड कर दी हैं। मैं एक और पाई चार्ट बनाता हूँ। इंसर्ट में गए, 2D पाई चार्ट सिलेक्ट किया। आपके सामने जो चार्ट है इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस ही नज़र नहीं आ रहा, ये एकदम सेम है, क्योंकि इसने ऑटोमेटिकली जो है हमारा पहले वाला ही डेटा उठा लिया है। मैं इसे अभी नीचे की तरफ हाइड कर रहा हूँ, ये देखिए इसने यही वाला डेटा उठा लिया है। यह हमें कैसे पता चलेगा? जब मैं यहाँ चार्ट फिल्टर्स पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए इसने सेल्स जो ऑप्शन है सीरीज के अंदर चूज किया हुआ है। मुझे यहाँ पे ईयर 2 पर क्लिक करना पड़ेगा, अप्लाई करूँगा, अब जाके इसने जो डेटा है वो ईयर 2 वाला उठाया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी फिल्टर्स किस तरीके से काम करते हैं। और मान लीजिए कि अगर मुझे सभी को सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ Q1 और Q2 की सेल्स देखनी है, तो ये सिर्फ Q1 और Q2 की सेल्स ही दिखाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। देखिए अभी मेरे पास जो ब्लू कलर में है वो Q1 है, ऑरेंज कलर में है Q2 है। और अगर मैं सारी चाहता हूँ तो सब पे क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा, तो इस तरीके से मेरे पास पूरे के पूरे चारों क्वार्टर्स की डिटेल आ गई है। तो अभी आप समझ चुके हैं कि आप पाई चार्ट्स के अंदर किस तरीके से फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पाई चार्ट्स की इम्पोर्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके सामने अभी एक डेटा मौजूद है, इसके अंदर 700 जो स्टूडेंट्स हैं किसी भी कोर्स के हो सकते हैं, ये 700 स्टूडेंट्स जो हैं इनका मैंने डेटा यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है कि इनमें से कितने मेल और फीमेल हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए हैं, इन तीनों में से वो कहाँ से हैं, ये आपके सामने डेटा है। अब आपको इसके बेस पे अगर एक जजमेंट देनी हो कि हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी है तो आप एकदम से इसे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको डेटा कुछ इस तरीके से दिखाऊं तो अभी यहाँ पर आप इस डेटा को बड़े ही अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कि 60% फीमेल और 40% मेल, यानी कि फीमेल जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। परसेंटेज ऑफ एज वाइज स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये ग्राफ आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी जो 40% जो स्टूडेंट्स हैं वो 40 to 49 एज ग्रुप के बीच में हैं। और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट 2 के जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अब ये डेटा को आप 1 मिनट के अंदर बड़े अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं और इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। या फिर मैं कहूँ जो मार्केटिंग टीम है इसी तरीके से डेटा एनालिसिस करके अपनी स्ट्रेटजीज बनाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो पाई चार्ट है वो आपकी डेटा
को एनालाइज करने में किस तरीके से आपकी मदद करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।